प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी रूह को झंझोड़ देने वाली, ईमान को ताज़ा कर देने वाली और दिलों को अल्लाह से जोड़ देने वाली दास्तान सुनाने जा रहे हैं जो हजरत इमाम जाफर सादिक से मंसूब है। ये वो अजीम हस्ती हैं जिन्हें दुनिया सादिक आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जानती है। और यकीन मानिए, इस दास्तान में ऐसे मोड़ आएंगे कि आप आखिर तक सुनते रह जाएंगे। हजरत इमाम जाफर सादिक सिलसिला-ए इमामत के छठे इमाम हैं। आप इल्म व हिकमत का वो समंदर हैं जिनसे न सिर्फ मुसलमान उलेमा बल्कि दुनिया के बड़े बड़े मुफक्किरीन, साइंसदान और दानिश्वरों ने भी इल्म हासिल किया। आपकी जबान से निकला हुआ हर लफ्ज हिकमत, हर अमल हिदायत और हर नसीहत रोशनी है। आपकी बात दिल पर उतरती है और रूह तक पहुंच जाती है। आज हम जिस नियाज का जिक्र कर रहे हैं वो है 22 रजब की कोंडों की नियाज, जिसके पीछे ऐसे ईमान अफरोज वाकयात हैं जो ये सिखाते हैं कि जब बंदा अल्लाह पर मुकम्मल यकीन कर लेता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। एक शहर में एक निहायत गरीब आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था। वो लकड़ियां काटकर बमुश्किल अपना गुजारा करता था। दिन गुजरते गए मगर गरीबी कम होने के बजाय बढ़ती चली गई। कर्ज इतना बढ़ गया कि जीना दूभर हो गया। घर में चूल्हा ठंडा पड़ने लगा और उम्मीद का दिया भी लड़खड़ाने लगा। एक दिन उसने अपनी बीवी से कहा, क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊं, शायद वहां मेहनत करके कर्ज उतार सकूं। क्यों ना मैं किसी दूसरे शहर चला जाऊं, शायद वहां मेहनत करके कर्ज उतार सकूं। बीवी ने आंखों में आंसू लिए मगर अल्लाह पर यकीन रखते हुए कहा, अगर तुम्हारी यही राय है तो जाओ, मैं अल्लाह से दुआ करूंगी, वो जरूर हमारी मदद फरमाएगा। शौहर दूसरे शहर चला गया मगर वहां भी हालात बेहतर न हो सके। वहीं लकड़ियां काटकर जिंदगी गुजारने लगा। उसने सोचा, कुछ पैसे जमा कर लूंगा तो लौट आऊंगा, मगर तकदीर ने जैसे हर रास्ता बंद कर रखा था। इधर बीवी के हालात और भी खराब हो गए। घर में खाने को कुछ न रहा। मजबूर होकर वो शहर के वजीर के पास गई और कहा, मैं गरीब और बेसहारा हूँ, मुझे अपने घर में काम दे दें, मैं सिर्फ 2 वक्त की रोटी चाहती हूँ। वजीर ने अपनी बीवी के कहने पर उसे नौकरानी के तौर पर रख लिया। वो औरत दिन भर काम करती मगर रात को अपने रब के सामने हाथ उठाकर अपने शौहर की सलामती और वापसी की दुआ मांगती। उसकी आंखें थक जाती मगर दुआ के लफ्ज नहीं थकते थे। महीने गुजरते गए मगर शौहर वापस न आया। हर गुजरती रात के साथ उसका इंतजार और गहरा होता चला गया। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए लेकिन उसका शौहर फिर भी वापस नहीं आया था। एक रात वो औरत रोते रोते सो गई। ख्वाब में उसने देखा कि हजरत इमाम जाफर सादिक तशरीफ लाए हैं। नूर से भरपूर चेहरा, वकार और शफकत, जैसे अंधेरे दिल पर अचानक रहमत की रोशनी उतर आई हो। इमाम फरमा रहे थे, बताओ आज कौन सी तारीख है? किसी ने अर्ज किया, या इमाम आज 22 रजब है। तो इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, याद रखो, जो भी हमारा चाहने वाला 22 रजब के दिन खुलूस से दिल से नियाज देगा और अल्लाह से दुआ मांगेगा, अल्लाह उसकी दुआ जरूर कबूल फरमाएगा। बस ये सुनना था कि औरत की आंख खुल गई। उसने जब देखा तो वो रात 22 रजब की थी। उसकी धड़कन तेज थी, जैसे ख्वाब की आवाज अभी भी कानों में गूंज रही हो। उस औरत ने सुबह उठकर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी और दुआ मांगी। ये अमल अभी चल ही रहा था। वो नियाज बांट ही रही थी कि वहां दूर, जहां उसका बेवतन शौहर था, वो लकड़ियां काट रहा था। लकड़ियां काटते काटते एक मर्तबा जब उसने कुल्हाड़ी जड़ पर मारी तो अचानक दरख्त गिर पड़ा और उसकी जड़ों में एक खजाना छुपा हुआ था। वो पल भर को सन्न रह गया, फिर आंखों में हैरत और जबान पर शुक्र आ गया। वो खजाना देखकर खुश होने लगा और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। और अल्लाह का शुक्र अदा करके वो खजाना लेकर घर वापस लौट आया। उसने अपनी बीवी को लेकर एक शानदार महल बनाया और दोनों खुश रहने लगे। कल तक जिनके घर में तंगी थी, आज वहां रौनक थी। फिर बीवी ने अपने शौहर को बताया, जो अल्लाह का करम हुआ है, ये इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का सदका है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था कि उस दिन नियाज दो और अल्लाह से हमारे सदके दुआ मांगो, तुम्हारे हालात बदल जाएंगे। वो दोनों मियाँ बीवी हर साल 22 रजब को इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज देते। एक दिन वजीर की बीवी छत पर गई। दूर से देखा कि एक आलीशान घर बना हुआ है। उसने अपनी कनीजों से पूछा, ये इतना शानदार घर किसका है? एक कनीज ने कहा, ऐ शहजादी, ये आपकी उस कनीज का घर है जो आपके यहाँ कुछ देर काम करती थी।
शहजादी ने कहा, इतना बड़ा महल कैसे बना? जाओ उसको बुलाओ। कनीज जाती है और उस औरत को बुलाकर ले आती है। वो औरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया उन सबके सामने बयान कर देती है और नियाज के खाने का खुलूस दिल से वजीर की बीवी को बताती है कि इमाम ने कहा था कि उस तारीख को न्याज दो। मैंने दिल से नजर व न्याज दी, अल्लाह से गिड़गिड़ा कर दुआ मांगी और बस अल्लाह ने मेरी मुश्किल आसान कर दी और अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। आंखों में आंसू थे और चेहरे पर वो सुकून जो सिर्फ दुआ कबूल होने के बाद आता है। लेकिन वजीर की बीवी वो दिल ही दिल में जलने लगी। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी मगर अंदर शक का जहर उबल रहा था। वो सोचने लगी, इससे बड़ा झूठ मैंने कभी नहीं सुना। यकीनन उसके शौहर ने कहीं से चोरी की होगी और अब ये मेरे सामने करामात की कहानियां बना रही है। उसने अपनी नजरें फेर ली। वो औरत वहां से चली गई और वजीर की बीवी के दिल में शक पत्थर बनकर बैठ गया और फिर यहीं से उसके दिन बदलने लगे। अचानक से नया वजीर जो पुराने वजीर से हसद रखता था, वो मौका ढूंढ रहा था। उसकी आंखों में जलन थी, जुबान पर मीठी बातें और दिल में जहर। उसने बादशाह को भड़काना शुरू कर दिया। हर दिन कान भरता, हर दिन आग लगाता और एक दिन बादशाह ने वजीर को बुलाकर कहा, पूरा हिसाब पेश करो। वजीर हिसाब देने लगा मगर घबराहट में हाथ कांप रहे थे, जुबान लड़खड़ा रही थी, हिसाब सही दे नहीं पाया। नया वजीर वहीं खड़ा था और हर गलती पर ऐसे मुस्कुरा रहा था जैसे शिकार हाथ आ गया हो। उसने कहा, बादशाह सलामत, मैंने कहा था ना कि ये आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचा रहा है। बस ये सुनकर बादशाह को जलाल आ गया, आंखों में गुस्सा उतर आया, आवाज में सख्ती आ गई। बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, इसे निकाल दो, अब तुम हुकूमत के महल में नहीं रहोगे, जाओ अपने लिए और काम ढूंढ लो। वजीर अपनी बीवी को लेकर शहर से बाहर जा ही रहा था कि रास्ते में दोनों को भूख लग गई। वो लोग कभी महल की नेमतें खाते थे, आज सड़क किनारे भूख से बेहाल थे। उन्होंने तरबूज खरीदा, उस तरबूज को अपने रुमाल में बांध लिया और कहा, चलो किसी साहिल के किनारे बैठकर खाएंगे, शायद थोड़ी राहत मिल जाए। और उधर बादशाह का बेटा शिकार पर गया था। शाम हो गई मगर वो वापस नहीं आया। महल में हलचल मच गई, मशालें जल उठीं, सिपाही दौड़ने लगे। बादशाह बहुत परेशान था, उसका दिल बैठने लगा, मेरा बेटा कहाँ है? इतने में नया वजीर फिर आग लेकर आया। उसने कहा, बादशाह सलामत, मुझे लगता है जिस वजीर को आपने निकाला है, कहीं उसने आपके शहजादे को नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। ये सुनते ही बादशाह का गुस्सा फूट पड़ा। बादशाह ने अपने सिपाहियों को बुलाया और कहा, जाओ उस वजीर को पकड़कर हमारे पास ले आओ। अगर उसने मेरे बेटे को नुकसान पहुंचाया है तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। सिपाही वजीर को ढूंढते ढूंढते उसके पास पहुंच गए। उनकी आवाजें सख्त, हाथ तलवारों पर थे। उन्होंने पूछा, शहजादा कहाँ है? वजीर कांप गया। उसने कहा, मुझे क्या मालूम, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन सिपाहियों ने एक न सुनी और देखते ही देखते वजीर और उसकी बीवी को घसीटते हुए बादशाह की खिदमत में पेश कर दिया। दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह की नजर जैसे ही वजीर के हाथ पर गई, उसने देखा कि रुमाल में कुछ बंधा हुआ है। बादशाह ने सख्त आवाज में कहा, रुमाल में क्या है? वजीर घबराकर बोला, तरबूज है बादशाह सलामत। उसकी आवाज कांप रही थी। बादशाह ने कहा, खोलो इसको। जाहिर से ही उसको खोला गया और जैसे ही गठरी खुली, दरबार में एक चीख सी दब गई। उसमें शहजादे का सर था। बादशाह की आंखों में खून उतर आया। बादशाह ने कहा, इस वजीर और उसकी बीवी को कैद कर दो, सुबह इन दोनों के सर को तन से जुदा कर दिया जाएगा। वजीर रोता रहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूं। उसने हाथ जोड़ लिए मगर बादशाह ने कुछ न सुना। जब उन दोनों को कैद खाने में डाल दिया गया, दोनों मियां बीवी रो रहे थे। वजीर रोते रोते कहता रहा, अचानक से हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? यकीनन मुझसे कोई गुनाह हुआ है जिसकी ये सजा है। इतने में वजीर की बीवी रोकर कहने लगी, बुरा तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुआ है। तुम्हें याद है हमारे यहाँ एक नौकरानी थी, वो कल तक हमारे घर में काम करती थी और आज वो शहजादी की तरह रहती है। मैंने जब उससे पूछा कि इतने पैसे कहाँ से आए तो उसने कहा कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ख्वाब में आए थे। उन्होंने कहा था कि मेरी नजर करो और फिर दुआ मांगो, अल्लाह तुम्हारे हालात बदल देगा। मैंने उसकी बात को झूठा समझा। मैंने इमाम के मौजज़े पर शक किया और मुझे लगता है कि तभी से हमारे हालात बदल चुके हैं। वजीर ने कांपती आवाज में कहा, ऐ बदबख्त औरत, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा? वो दोनों एक दूसरे को देखते रहे, फिर जैसे टूट कर गिर पड़े। तौबा करो। और मिलकर दोनों मियाँ बीवी तौबा करने लगे। ऐ मेरे अल्लाह, अगर हम दोनों को रिहाई मिल गई तो हम हर साल 22 रजब को
इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज देंगे। बस दोनों ये दुआ मांगकर रो रो कर सो गए। सुबह का सूरज तुलू हुआ तो अचानक उस बादशाह का बेटा यानी शहजादा घूमता फिरता अपने महल को आ पहुंचा। जैसे कुछ हुआ ही न हो। बादशाह शहजादे को देखकर हैरान हो गया और कहने लगा, तुम कहाँ थे? शहजादा कहने लगा, मैं तो शिकार पर गया था। बादशाह हैरत से पूछने लगा, फिर ये सर किसका था? उसका गुस्सा अब डर में बदलने लगा और डर हैरत में। जाओ जल्दी से वजीर और उसकी बीवी को बुला लो। वजीर और उसकी बीवी बादशाह की खिदमत में लाए गए। उनके चेहरे पीले थे, आंखें सूजी हुई थीं और उन्होंने पूरा वाकया सुनाया। हर लफ्ज के साथ दरबार का माहौल बदलता चला गया और सच्चाई धीरे धीरे सामने आने लगी। बादशाह ने जैसे ही इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का नाम सुना, उसके चेहरे का गुस्सा जैसे थम गया। फिर उसने कहा, आज से हर साल 22 रजब को जहां जहां मेरी सल्तनत है वहां इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नियाज दी जाएगी। और बादशाह ने वजीर को वापस अपने ओहदे पर कायम कर दिया और उस नए वजीर को, जो हसद और फितने की आग लगाता था, अपनी सल्तनत से निकाल दिया। प्यारे दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की ये दास्तान अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, कमेंट में या इमाम लिखकर बताइए कि आपने ये वीडियो आखिर तक देखी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।